नमस्कार स्टूडेंट्स, कल हमने माध्य की साधारण विधि और कल्पित माध्य विधि की। आज हम करते हैं तीसरी विधि जो कि आपकी है पद विचलन विधि। कौन सी विधि भाई? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है। माध्य को किस से प्रदर्शित किया जाता है? x बार से। पद विचलन विधि में सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए और आपका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू में h, जहां यू आई होता है आपका, यू आई होता है डी आई बटे एच, एच होता है वर्ग अंतराल और डी आई आपका होता है एक्स आई माइनस ए, और ए आपका होता है कल्पित मान जो कि एक्स आई में से कोई संख्या ली जाती है। तो आपकी तीसरी विधि है पद विचलन विधि, जहां आपको ये आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है पद विचलन विधि से। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल में से मध्य मान लेते हैं और मध्य मान को प्रदर्शित किया जाता है एक्स आई से। 100 और 150 का मध्य मान कितना हो गया भाई? 125। 150 और 200 का मध्य मान कितना हो गया? 175। और यहां आपका हो गया 225, यहां है आपका 275, यहां है आपका 325, यहां है 375 और यहां है आपका 425, यहां है 475। सबसे पहले जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, उस वर्ग अंतराल में हमने xi ज्ञात किया। xi जो कि होता है मध्यमान, और मध्यमान देखिएगा 100 से 150 के मध्य की संख्या आपकी है 125, 150 से लेकर 200 के मध्य आपकी कितनी है भाई? 175। इन सब का मध्यमान निकाला। आपको इन आंकड़ों का मध्य ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से ज्ञात करना है? पद विचलन विधि से। और पद विचलन विधि का फार्मूला आपका है a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू में h, जहां a आपका कोई कल्पित मान है और एफ आई आपकी बारंबारता, यू आई होता है डी आई बटे एच, एच होता है आपका वर्ग अंतराल और डी आई आपका होता है एक्स आई माइनस ए। सिग्मा का अर्थ क्या होता है भाई? योग होता है। इसके बाद हम निकालेंगे डी आई, और आपका डी आई है एक्स आई माइनस ए। कोई एक्स आई में से संख्या मानेंगे, जैसे कि मैंने यहां 275 मान ली। ए क्या मान लिया मैंने? 275। ए मान लिया मैंने 275। तो आपका एक्स आई, आप मुझे बताएं यहां एक्स आई आपका कितना है? 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475। चिन्ह आपका बीच में माइनस का है, यहां मैंने माइनस का चिन्ह लगाया। उसके बाद ए हमने कितना माना है भाई? 275। तो यहां 275, 275, 275, 275 रखा। ए की जगह सभी जगह हमने क्या रखा? 275। तो 275 में से 275 गया, कितना बच गया भाई? 0। और यहां देखिए 275 तो प्लस का है और 225 तो यहां प्लस का है और 275 किसका है? माइनस का। तो यहां कितना भाई? माइनस का 50, यहां माइनस का 100, यहां आपका माइनस का 150। इसके बाद आप देखिएगा यहां आपका आ गया 50, यहां आपका है 100, यहां आपका 150 और यहां कितना आ गया भाई? 200। सबसे पहले आपको आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का क्या निकालना था आपको? माध्य। और माध्य कौन सी विधि से? पद विचलन विधि से, जहां आपको वर्ग अंतराल दिया गया था और आपको बारंबारताएं दी गई। सबसे पहले हमने क्या किया?
इन सब का मध्यमान निकाला और मध्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, xi से। इन सब का मध्यमान निकाला तो आपका 100 से 150 का मध्यमान कितना है, 125, इसका मध्यमान 175, इसका मध्यमान 225, इन सब का मध्यमान निकाला। मध्यमान निकालने के बाद हमने क्या निकाला भाई, di, और di किसके इक्वल होता है, xi माइनस a। यहाँ xi क्या है भाई, 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475। चिन्ह किसका है बीच में भाई, माइनस का। और a हमने क्या मान लिया यहाँ, 275। अगर आप यहाँ 325 मानोगे तो भी आपका गलत है, नहीं होगा। अब यहाँ हमने a का मान रखा, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। तो आपका 275 तो माइनस का, 125 किसका है, प्लस का है। तो यहाँ बच गया माइनस का 150, यहाँ माइनस का 100, यहाँ माइनस का 50, 0, 50, 100, 150 और 200। इसके बाद di के बाद हम निकालेंगे ui। क्या निकालेंगे, ui, और ui होता है बेटा di बटे में h जहां वर्ग अंतराल है। h क्या है भाई, वर्ग अंतराल, और h वर्ग अंतराल। आप बताएं कि वर्ग अंतराल यहाँ कितना है, 50। वर्ग अंतराल का मतलब आपको जो यहाँ दिया गया है, इसकी उच्च सीमा कितनी है, 150, और कितनी निम्न सीमा कितनी है, 100। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 150 में से 100 गया, कितना बच गया भाई, 50। तो आपका h यहाँ कितना है, 50। तो di देखिएगा, di बटे में h, ui क्या होता है, di बटे में h। यहाँ बताएं कि di कितना है, 150, और किसका भाई, माइनस का। माइनस के 150 में अगर हम 50 का भाग देते हैं तो यहाँ आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। कैसे आया, यहाँ हमने 50 से भाग दिया, 50 दिए 150, और आपका माइनस बटा प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान रखिएगा, अगर प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो आपका प्लस आएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आपका प्लस आएगा। अगर सेम चिन्ह है तो प्लस, विपरीत है तो माइनस। इसी प्रकार अगर हम प्लस को प्लस से भाग देंगे तो आपका प्लस आएगा, अगर प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को प्लस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, प्लस। सीधी सी बात है कि सेम चिन्ह है तो प्लस, विपरीत चिन्ह है तो माइनस। तो यहाँ कितना आ गया आपका, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद देखिए a अपने को मिल गया, fi भी अपने पास है, ui भी अपने पास है। fi को किससे गुणा करेंगे, ui से। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, fi को किससे गुणा करेंगे, ui से। आप मुझे बताएं fi यहाँ कितना है, 24। बच्चे गलती यहाँ करते हैं भाई, इससे गुणा कर देंगे, बट आपको गुणा किससे करना है, fi से, ना कि मध्यमान से। तो fi यहाँ कितने है भाई, 24, और यहाँ कितना है, 3। तो 24 को 3 से गुणा किया, और 3 भी किसका है भाई, माइनस का। मैंने अभी बताया कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो 24 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया भाई, 72। 4 3 12, 3 दूनी 6 और 1 7। और 40 को आपने 2 से, माइनस से 2 से गुणा किया तो माइनस का कितना आ गया, 80। 33 एकम 33, 28 को 0 से किया 0, और 30 एकम 30। उसके बाद 22 दूनी कितना आ गया, 44, और 16 को आपने 3 से किया, 16 3 कितना हो गया, 48, 7 चौके 28। आपने क्या किया कि fi को किससे गुणा कर रहे हो आप, ui से। तो fi आपका कितना है भाई, 24, और यहाँ ui कितना है, माइनस का 3। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो कितना आ गया माइनस का, 72। 40 को 2 से किया, 40 दूनी 80, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ आपका -80 आ गया, और 33 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 33 आ गया। 28 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया। 30 एकम 30, 22 दूनी 44, 16 3 48, और 7 चौके 28। अब फार्मूले के अनुसार देखिएगा, a अपने पास है, a के बाद आप देखिएगा यहाँ सिग्मा, सिग्मा का अर्थ क्या होता है बेटा, योग। और किन का योग, fi को किससे गुणा करना है भाई, ui से। fi को किससे गुणा करना है,
ui से, fi को ui से गुणा किया तो अपने पास मान ये आ गया। और सिग्मा का अर्थ क्या होता है? योग, अर्थात इन सब का क्या करना है? योग करना है। सिग्मा fi इंटू ui, इन सब का क्या करना है? योग करना है। योग करना है तो प्लस की संख्याएं देखिए कितनी होगी, 8 और 8 16 और 4 20, 3 और 4 7, 4 11 और 2 13 और 2 15। प्लस का तो आपका 150 आ गया और माइनस का आपका आ गया 185, माइनस का आ गया 185। अब देखिए 2 और 3 5, 7 और 8 15 और 3 18, 185। तो माइनस का 185 है और प्लस का आपका कितना 150, तो कितना बच गया भाई? यहां बच गया माइनस का 35। माइनस का कितना बच गया? 35। अब एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको आंकड़े दिए गए थे। क्या आंकड़े दिए गए थे? वर्ग अंतराल दिया गया था और आपको बारंबारता दी गई है। आंकड़े क्या दिए गए हैं? 100 से 150 की बारंबारता कितनी है भाई? 24। 150 से 200 के मध्य की बारंबारता 40। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना था और कौन सी विधि से? पद विचलन विधि से। कौन सी विधि से? पद विचलन विधि से। फिर हमने क्या किया कि इनका मध्यमान निकाला, वर्ग अंतराल में से मध्यमान निकाला। मध्यमान इनके बीच की संख्या होती है, इन सब का मध्यमान निकाला। मध्यमान निकालने के बाद हमने क्या किया? डी निकाला। और डी क्या होता है? xi माइनस ए। और आपका xi संख्याएं ये है और a आपकी संख्या हमने कल्पित मान ये माना है, इसलिए यहां हमने a का मान रख दिया। बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। तो आपका यहां आ गया माइनस का 150, माइनस का 100, माइनस का 50, 0 50 100 150 और 200। इसके बाद आप देखिएगा ui होता है आपका di बटे में h और h होता है वर्ग अंतराल। देखिएगा आपको जो ये वर्ग अंतराल दिया गया है उसकी उच्च सीमा 150, निम्न सीमा 100। 150 में से 100 गया कितना भाई? 50। 200 में से 150 गया कितना भाई? 50। तो आपका वर्ग अंतराल h कितना आ गया भाई? सार्वअंतर इनका कितना आ गया? 50। तो यहां देखिएगा 150 को 50 से क्या दिया? भाग। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। फिर fi को किससे गुणा किया? ui से। तो 24 को आपने -3 से गुणा किया तो माइनस का कितना आ गया? 72। 40 को आपने -2 से गुणा किया, 40 दूनी 80, 33 से कम 33। और आपको पता है प्लस को अगर माइनस से गुणा करें तो क्या आता है? माइनस। इस प्रकार देखिएगा ये संख्या आने के बाद इन सब का हमने योग किया तो ये तो प्लस की संख्या है और ये किसकी संख्या है? माइनस की। तो माइनस का तो 185 हो गया और प्लस का कितना हो गया? 150। तो यहां बच गया आपका -35। अब पद विचलन विधि से आपको माध्य ज्ञात करना है तो आपका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू ui बटे सिग्मा fi इंटू में h। तो यहां मैं a का मान पुट करता हूं, आपका आ गया 275 प्लस fi और ui बोलिए कितना है? माइनस का 35। फिर आपका fi सिग्मा fi अर्थात सभी बारंबारताओं का योग। आपको ये बारंबारताएं दी गई है, इन बारंबारताओं का हम क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। तो आपका योग आता है 200। इन सब का योग कितना है? 200। तो देखिएगा यहां मैं रखता हूं 200 इंटू में h बोलिएगा कितना है? h आपका था 50। h कितना था? 50। 50 से कम 50, 50 चौके 200, 4 8 32, 3 बच गया तो आपका आ गया 8.75। तो यहां आता है 275 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस 8.75। अब देखिएगा 275 में से तो इसको मैं 275.00 लिख सकता हूं और माइनस क्या करना है? 8.75। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 14 में से 8 गया 6। तो आपका आ गया बेटा 266.25। आपका माध्य कितना आ गया? 266.25। अब देखिएगा आपको जो आंकड़े दिए गए हैं
इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना था। और माध्य कौन सी विधि से ज्ञात करना है आपको? पद विचलन विधि से। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि आपको माध्य ज्ञात करना है और ये नहीं दिया गया कि कौन सी विधि से ज्ञात करना है, तो आप चाहे साधारण विधि से करो, चाहे कल्पित माध्य से करो, चाहे पद विचलन माध्य विधि से करो। बट एग्जाम में आता है कि आपको कल्पित माध्य या पद विचलन विधि से ही करना है, तो आपको इस फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। तीनों विधियां इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर प्रश्न सीधा आता है तो आप अपनी मर्जी से करना, बट अगर ये आता है कि आपको पद विचलन विधि से करना है तो आपको इस विधि से करना पड़ेगा। अब देखिए, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। हमने माध्य की तीनों विधियां कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। चलो, धन्यवाद, थैंक यू।